हेलो दोस्तों। कैसे हैं? मेरा नाम है पंकज। मैं दोबारा से आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला डाला था, तो उस पे कुछ खास अच्छा रिस्पांस मेरे को मिला नहीं, बट इट्स ओके। तो चलो, मैं सोच रहा नेक्स्ट वीडियो पे जाऊं। अभी सीख रहा हूँ वॉइस क्वालिटी कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें मुझे आती नहीं थी, तो जस्ट ट्राइंग। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, मेरा जो इंटरेस्ट है वो जियो पॉलिटिक्स में। मैं ये नहीं बोल रहा मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बस इंटरेस्ट है, तो सीख रहा हूँ, पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प ने अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट करवा दिया। चलो ठीक है, देखो, पीस होना चाहिए वर्ल्ड में। ट्रम्प को नोबेल चाहिए, चलो उसको फाइनली दो ऐसी कंट्रीज मिल गई जो उसको नोबेल लेने में हेल्प कर सकती है। मोदी जी ने उनका साथ दिया नहीं, पुतिन जी ने उनका साथ दिया नहीं। बट चलो, इसके अलावा कल एक और अच्छी बात हुई कि हमारे एयर मार्शल चीफ, इंडिया के जो एयरफोर्स चीफ है, उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट गिरे थे S-400 से। ठीक है, मैं इतने दिनों से ये सोच रहा था कि हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं या इंडियन जो अथॉरिटीज हैं, जो भी है, वो पहले आके क्यों नहीं ये डिस्क्लोज कर रही हैं कि कितने फाइटर जेट्स गिरे थे। पाकिस्तान को एक टाइम मिल जाता है कि हाँ, देखो, हम तो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आती, इंडिया कभी डिस्क्लोज नहीं करता क्या है, क्या सिनेरियो है। तो उसके ऊपर तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अब जितनी मेरी समझ हो रही है जो आज लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, लड़ाई सिर्फ वेपन्स की नहीं है, लड़ाई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की भी है। ठीक है, मुझे लगता है कि जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन अथॉरिटीज को लगा कि अब बेस्ट स्पेस है इंफॉर्मेशन को पुश करने का, तो वैसे ही उन्होंने पुश कर दी। क्योंकि अब जो पहले बॉर्डर हॉट था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा था, इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन आई जा रही थी, रोज नए नए इवेंट्स हो रहे थे, रोज नई नई चीजें सुनने को मिल रही थी। तो उस टाइम अगर, मेरे को भी ऐसा लगता है कि उस टाइम भी अगर इंडियन गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट देती कि हाँ, हमने 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं, ये है वो है, उनके जो हैंगर्स में जेट्स खड़े थे उनको डैमेज करा है, तो शायद उस बात का वो असर नहीं होता, क्योंकि बहुत वॉरफेयर इंफॉर्मेशंस मार्केट में आ रही थी। ठीक है, इस टाइम आई ऑल्सो अप्रिशिएट गवर्नमेंट, और आई एम ऑल्सो एग्रीड विद द गवर्नमेंट कि इस टाइम पे एक स्पेस बना है। हमारी जो इंफॉर्मेशन मार्केट में गई, इंटरनेशनल फोरम पे गई, तो एक स्पेस है, उस इंफॉर्मेशन को देखा जाएगा, सुना जाएगा। उतना ज़्यादा इवेंट्स नहीं हो रहे, उतनी ज़्यादा मिस इंफॉर्मेशन पुश नहीं हो रही, तो एक ये सही टाइम था उस इंफॉर्मेशन को बाहर लाने के लिए। तो दैट्स। और इसका आप देखिए कि ये हमने बात सुन भी रहे हैं, हम इसको देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ठीक है जी। और मैं डेफिनेटली इस बात से एग्री करता हूँ कि उनके 5 फाइटर्स, नॉट इवन पांच पांच तो हवा में गिरे होंगे, क्योंकि ये बात अगर टेक्निकल पैरामीटर्स पे जाएं तो S-400 अगर इंडिया के बॉर्डर्स पे इंस्टॉल है, तो फाइटर जेट्स को अपने एयरवेज से उड़ना भी एक बेवकूफ़ी होगी। फिर भी अगर पाकिस्तान ने अपने F-16, F-17 मिराज जो भी उनके पास है वो उड़ाए थे, तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं था। S-400 वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस। ठीक है, उसके बाद इंडिया के पास स्पाइडर है, आकाश है, और भी 3-4 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इंडिया के पास, काफ़ी हैं। ठीक है, तो अब पाकिस्तान पहले क्लेम करता था कि उन्होंने रफाल्स गिराए। आई डोंट थिंक सो कि रफाल गिराना उनकी औकात पे है। रफाल वर्सेस F-16 या JF थंडर 17 कह लो, आ, कोई कंपटीशन नहीं है। इट इज लाइक कि मर्सिडीज के अगेंस्ट 800 खड़ी कर दी हो, ऑल्टो खड़ी कर दी हो। ठीक है, रफाल के टेक्निकल पैरामीटर्स पे जाए, ट्विन इंजन है M88। ठीक है, स्पेक्ट्रा सिस्टम इंस्टॉल्ड है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अनदर जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इंस्टॉल्ड है, डिकोय सिस्टम है उसके पास अपना, वर्ल्ड की डेडलीस्ट मीटियोर है। तो इतनी सारी खतरनाक मिसाइल्स, इतनी एडवांस टेक्निकल
पैरामीटर्स के साथ रफाल्स को गिराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आ, रफाल के आसपास भी आना अपनी मौत के आसपास आने के बराबर है, क्योंकि जो रफाल की मिटियोर है वो वर्ल्ड की डेडलीस्ट मिसाइल है। वो जो एक डेड जोन क्रिएट करती है 80 टू 100 किलोमीटर्स का, उस पे उसके अंदर कोई प्लेन एंटर करेगा, चाहे जेट हो जो भी हो, उसका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चलो फिर भी चांसेस है, टेक्नोलॉजी है, बच भी सकता है, बट इतना रिस्क कोई क्यों लेगा उसके आसपास आने का, पहली चीज। सेकेंडली, अगर रफाल के ऊपर कोई मिसाइल फायर करता है, पाकिस्तान ने फायर करे, चाहे वो ग्राउंड टू एयर हो या एयर टू एयर हो, फिर भी रफाल के पास ऐसे कैपेबल सिस्टम है, या तो उन इनकमिंग मिसाइल्स को वो जैम करके गिरा सकता है, अगर वो भी नहीं हुआ तो उसके पास डिकोय सिस्टम है। लाइक वो जैसे ही रफाल के पास मिसाइल्स पहुंचेंगी तो रफाल का वो डिकोय सिस्टम रिलीज होगा, रस्सी सी एक रिलीज होगी 100 मीटर तक की, उसके पीछे डिकोय सिस्टम है, वो हीट सिग्नेचर देगा उसको, और वो मिसाइल को लगेगा ये रफाल है, वो उसको ब्लास्ट कर देगी। आगे जो एक्चुअल रफाल है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेयर्स है, और भी काउंटर मेजर्स होते हैं, वो तो चलो है ही, ठीक है। तो रफाल को मारना, और रफाल का आरसीएस क्रॉस सेक्शन भी बहुत कम है, उसको पकड़ना। आरसीएस होता है किसी भी जेट की रडार पे दिखने की जो वैल्यू होती है, इसको कैलकुलेट किया जाता है जैसे 0.11। तो आई थिंक रफाल की जो आरसीएस वैल्यू है वो लेस देन 1 ही है, तो रडार में इसको देखना कोई इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। तो वो भी है। तो रफाल्स तो मतलब ही नहीं है, कि मेरे को नहीं लगता कि इनसे गिरा होगा। अगर शायद अगर एक आधा डाउन है तो मे बी वो कुछ और टेक्निकल फॉल्ट से हो सकता है, बट इस रफाल्स इज नॉट अ लाइक कि कुछ भी कर दिया मार दिया, ये वो कोई मजाक नहीं है ये। तो पाकिस्तान टोटली झूठ फैला रहा है, ये है वो है, बट पाकिस्तान की जो हालत है हम सब देख रहे हैं, उनकी एयरपोर्ट्स की जो हालत है, अभी तक गड्ढे भरे नहीं है। तो बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कुछ आपको टेक्निकल चीजें, कुछ और आपके साथ बातचीत करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी वीडियोस का ऐसा है दोस्त भाई लोग की मैं जस्ट सीख रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स आ जाएंगी, लाइक वॉइस क्वालिटी, लाइक वीडियोस, लाइक सो इन चीज़ों पे धीरे धीरे सीख के ठीक करता जाऊंगा। बाकी चलिए, ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। गुड बाय।